मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ कार्यक्रमों से हम नंद नंद अष्टकम ले रहे हैं। ये नंद नंद अष्टकम 8 श्लोकों का बना हुआ है, सतयुग से चला आ रहा है और किसी रसिक भक्त ने इसका गठन किया है। हमारे गुरुदेव का ये बहुत प्रिय, बहुत सुंदर विस्तार इसका गुरुदेव व्याख्या करते हैं और जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं इस नंद नंद अष्टकम उनके लिए बड़ा सहायक है। तो हम इसके ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं, आइए हम पहले इस अष्टकम को थोड़ा गाएं, इसमें प्रवेश करेंगे। आज जो श्लोक है उसको विस्तार से हम वर्णन करेंगे। नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम
वृंदावन सुनागरम विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। मैं नमन करता हूँ नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को। नमामि नंद नंदनम। वृंदावन सुनागरम, वो नागर हैं, हीरो हैं, लीला करने वाले हैं वृंदावन में। वृंदावन सुनागरम विलास अनुगवाससम, वहाँ पे वो विलास स्थली है, वो लीला करते हैं और वहाँ पे वो वास भी करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे सुरेंद्र गर्व मोचनम नमामि नंद नंदनम। सुरेंद्र मतलब इंद्रदेव, गर्व मोचनम उनके अहंकार को भी खत्म कर दिया, गर्व मोचनम नमामि नंद नंदनम। एक ऐसी लीला आती है वृंदावन और कृष्ण लीला में कि इंद्र जो कि देवता है बरसात का, अगर वो रुष्ट हो जाए तो बहुत बारिश करेगा और बाढ़ आ सकती है। अगर वो रुष्ट हो जाए तो सूखा पड़ सकता है, बारिश देगा ही नहीं। तो इस बार ऐसा ही एक दिन है। कृष्ण वृंदावन में छोटे हैं और वो देखते हैं कि उनके पिता और बाकी सब जितने भी वहाँ पे ब्रजवासी हैं भाग रहे हैं इधर उधर और कुछ सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो कृष्ण की बड़ी इच्छा हुई अपने पिता नंद बाबा से पूछने की कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हालांकि कृष्ण त्रिलोकीनाथ है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा हुई क्योंकि वो लीला कर रहे हैं। तो कहते हैं, उन्होंने पूछा, बाबा आप सुबह से क्या कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से बड़ा सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो बाबा के पास समय ना होने पर भी वो बाबा ने उनको बोला, देखो बेटा, हम हर वर्ष इंद्र पूजा करते हैं, उसके लिए हम सामान इकट्ठा करते हैं, सामग्री इकट्ठी करते हैं जो कि हम यज्ञ में, इंद्र को यज्ञ में दे सकें। क्योंकि इंद्र देवता है और वो हमें बरसात देते हैं, बरसात से पेड़ पौधे होते हैं, घास उगती है, हमारी गैयाएं खाती हैं और उससे दूध बनता है। ब्रजवासी उस दूध से मक्खन, मलाई और कई और चीजें बनाते हैं, इसलिए हमें देवी देवता को भी यज्ञ करना पड़ता है। तो कृष्ण ने सोचा, ओ ये बात है। तो उनकी इच्छा थी कि किसी तरह से उनके पिता इस बात को मान जाए कि गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं शुरू कर देते। गोवर्धन एक पर्वत है जो वृंदावन के पास में एक जगह है। ये 21 किलोमीटर लंबा है और एक छतरी के समान लगता है। आज भी हजारों लाखों लोग, भक्त लोग जो है इसकी परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि जो इसकी परिक्रमा करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खैर, कई लोग भौतिक कामनाएं लेके आते हैं, वो भी पूरी हो जाती है। कृष्ण ने अपने पिता को कहा, पिताजी देखो, गोवर्धन ही तो है जो करता है, उसी के ऊपर ही तो घास उगती है। आज भी गैयाएं वहां जाती हैं, घास खाती हैं, तो क्यों नहीं हम गोवर्धन की पूजा कर दें। बहुत कहने पर भी बाबा जब नहीं माने तो कृष्ण ने मैया को बोला और कृष्ण ने बहुत समझाया कि देखो, हमने ये देखा है कि जो घास उगती है वो गोवर्धन पे उगती है। गोवर्धन पे इतनी सुंदर सुंदर नहरें हैं, इतनी सुंदर सुंदर कुंज बने हुए हैं। ये सारे ब्रजवासियों को संतुष्ट करने के लिए है। हम गैया चराने भी गोवर्धन पे जाते हैं। खैर, बाबा ने बात मानी और वो यज्ञ गोवर्धन जी के लिए हो गया। उस यज्ञ में बहुत सारे व्यंजन इकट्ठे हुए जिसको अन्नकूट बोला जाता है। कूट मतलब पहाड़। एक बहुत सारे व्यंजन, खाने पीने के कई प्रकार के, पीने के कई प्रकार के, खाने के व्यंजन गोवर्धन जी को अर्पित करे गए।
और कृष्ण स्वयं ने ही उस गोवर्धन का रूप धारण करके बोलने शुरू कर दिया, अन्य और दो और अन्य लाओ। तो सब सारे मथुरावासी, सारे ब्रजवासी इकट्ठे होके बहुत व्यंजन लाने लगे। अब जब आखिर में जब सब व्यंजन खत्म हो गए और गोवर्धन जी लेते ही जा रहे हैं, तब एक तुलसी को अर्पण करा गया। तुलसी से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। उन सारे व्यंजनों के ऊपर तुलसी अर्पण करी गई और वहां पे संतुष्ट हो गए गोवर्धन जी। स्वयं कृष्ण ही बन गए थे वो गोवर्धन। इंद्र ने देखा कि जो हर साल ब्रजवासी मेरे लिए यज्ञ करते थे, इस बारी उन्होंने गोवर्धन के लिए यज्ञ कर दिया। उसको अभिमान आ गया। इंद्र भूल जाता है अपनी पदवी के कारण, स्वर्ग सुख के कारण भूल जाता है कि परम भगवान कौन है। तो एक भगवान ने ही लीला करनी थी कि इंद्र जो है बहुत क्रोधित हुआ। उसने घमासान बारिश करी, सारे ब्रजवासी डूबने लगे, उनके घर डूबने लगे। बाबा नंद बाबा, यशोदा मां ने सोचा, अरे कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। जब भी ब्रजवासियों पे कोई आपत्ति आती थी, सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास ही पहुंच जाते थे। कृष्ण ने क्या किया, अपने बाएं हाथ से बाएं उंगली के ऊपर ही पूरे गोवर्धन को उठा लिया। ब्रजवासी फिर भी नहीं समझ पाए ये भगवान है, क्योंकि भगवान ऐसी अपनी माया डालते हैं, योग माया, कि उन ब्रजवासियों ने सोचा, अरे वो सारे नीचे तो आ गए हैं। जितने बड़े बड़े ब्रजवासी थे, नंद बाबा और सब, उन्होंने अपने डंडे लगा लिए कि भाई गोवर्धन हमने भी उठाया है। इस तरह करके 7 दिन तक बहुत बारिश हुई। इंद्र ने सोचा, अब मैंने सब कुछ खत्म कर दिया ब्रज में, अब कोई नहीं बचा होगा। लेकिन जब इंद्र ने देखा कि ये तो छतरी के रूप में इतना बड़ा पर्वत बना दिया, इसके नीचे सारे ब्रजवासी आ गए हैं, तो क्या हुआ, वो भागा भागा ब्रह्मा जी के पास गया, क्योंकि वो समझ गया ये तो कोई अचंबा ऐसी बात हो गई है, ये तो भगवान ही होगा, ये जो कृष्ण है जिसने मेरा यज्ञ रुकवा दिया है। ब्रह्मा जी ने भी कहा, अरे भाई तूने कौन सी गलती कर दी, ये ऐसे गलती मैंने भी करी थी जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी। और आगे जब शिव जी के पास गए इंद्र को, फिर शिव जी ने बोला, अरे भाई ये तुमने कौन सी गलती कर दी, वो तो मोहिनी मूरत बना के उसने मुझे भी मोहित कर दिया था, जाओ और उन्हीं के चरणों में पड़ जाओ और माफी मांग लो। तो कहते हैं कि इंद्र आए, उन्होंने गोविंद कुंड की स्थापना हुई, वहां पे सुरभि गाय को लेके आए, क्योंकि ब्रह्मा जी शिव जी ने ये बोला कि कृष्ण को गैयाओं से बहुत प्रेम है, तुम स्वर्ग से सुरभि गाय ले जाओ और उसको आगे रख के कृष्ण के सामने उनके चरणों में पड़ जाओ। कृष्ण गैया को देख के, सुरभि गाय को देख के बहुत आनंदित होते हैं, वो आपको माफ कर देंगे। इस तरह करके जब इंद्र आए और उन्होंने माफी मांगी, कृष्ण ने उनको माफ कर दिया और इस तरह से ये गोवर्धन लीला चली। अब हर साल अन्नकूट महोत्सव ब्रज में होता है, जहाँ पे सारे ब्रजवासी गोवर्धन की ही पूजा करते हैं, जिसको गोवर्धन पूजा कहा जाता है। एक व्यक्ति के जितनी भौतिक कामनाएं हैं और जैसी भी कामनाएं हैं, गोवर्धन जी उसको पूरा करते हैं। गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि लक्ष्मी जी हो सकता है, लक्ष्मी जी की तिजोरी खाली हो जाए, लेकिन जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा में कुछ भी अर्पण करता है, एक दिन आता है पूरे साल में, अगर उस गोवर्धन पूजा वाले दिन अगर हम किसी तरह से भी गोवर्धन की पूजा करते हैं, तो वो कभी गरीब नहीं हो सकता, उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, उसका घर हरा भरा रहेगा। कहते हैं कि इस तरह की लीलाएं इंद्र को भी उनका गर्व खत्म करने के लिए ये गोवर्धन को उठा लिया स्वयं भगवान ने। कहते हैं ये देवी देवता और भगवान, कम जिन लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं है वो एक ही समझ लेते हैं कि सब एक ही है, लेकिन भगवान अलग है, देवी देवता अलग है। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, उस तरह से कई मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक ही है। तो कहते हैं कि कृष्ण जो है सब कुछ संचालन करते हैं, जितने देवी देवता हैं उन्हीं के ही अनुगत्य में कार्य करते हैं। ये ऐसी जीवात्माएं जो अच्छे कार्य करके स्वर्ग लोग पहुंचती हैं, देवी देवता बन जाती हैं, और
भगवान उनको कुछ कुछ कार्य संभालने के लिए दे देते हैं। जैसे इंद्र को वर्षा संभालने के लिए दे दिया, अग्निदेव को अग्नि, वरुण देव को जल का देवता बना दिया। यहाँ पे देखा गया मूल तत्व क्या है। भगवान ने देवी देवताओं की पूजा को वर्जित किया, रोका। तो भगवान ने इस बात को बोला, भगवत गीता में भी इस बात को किया भगवान ने, अंतवत्तु फलम तेसाम तद भवति अल्पमेधासाम देवन देवा यजोयन्ति मदभक्ता माम मदभक्ता माम यन्ति। अंतवत्तु फलम तेसाम, अंतवत मतलब अंत हो जाता है उन चीजों का, उन वस्तुओं का जो देवी देवता देते हैं। इस संसार के भोग सुख दे सकते हैं देवी देवता, लेकिन उनका अंत हो जाता है। जो फल वो देते हैं उसका अंत हो सकता है। अंतवत्तु फलम तेसाम तद भवति अल्प मेधासाम, जो कम बुद्धि वाले, लेस इंटेलिजेंट, जो देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनसे वस्तुएं मांग लेते हैं, जिनका अंत हो जाता है। देवन देवा यजोयन्ति मद भक्ता माम यति, मेरा भक्त मेरे पास ही आता है। और जो कम बुद्धि वाले हैं वो देवी देवताओं के पास जाके वो फल मांगते हैं। वो जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा नहीं सकते, और वो फल जो देवी देवता दे रहे हैं वो स्वयं भगवान भी दे सकते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता, भगवत गीता, ये अपि जो भी अपि अन्य देवता भक्ता, जो दूसरे दूसरे देवी देवता दे सकते हैं, यजन्ते श्रद्धा या अन्विता, और जो भक्त उनके पास जाते हैं श्रद्धा पूर्वक उन्हीं को अर्पण कर देते हैं अपनी चीजों को, अपनी श्रद्धा को। ये अपि मामिवा कुंत्या ते अपति अवधि अपूर्वकम, ये लोग जो दूसरे देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, असली में कम बुद्धि के कारण वो चीज मेरे पास ही आती है वापस। वो दे मुझे ही रहे हैं, लेकिन कम बुद्धि के कारण वो देवी देवताओं को देने लग जाते हैं। मान लीजिए ये उदाहरण ऐसे है, जैसे आपको एक धंधा करना है, उसमें आपको मान लीजिए गैस की एजेंसी चाहिए, गैस की एजेंसी चाहिए, तो आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जाएंगे। उस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास जब आप गए, वहां पे मिनिस्टर होता है, मान लीजिए मिनिस्टर से आपकी जान पहचान है, लेकिन अगर आपकी जान पहचान सीधा प्राइम मिनिस्टर से है, तो क्या वो गैस की एजेंसी वो स्वयं ही नहीं दिलवा देगा? तो जो काम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कर सकता है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर से जान पहचान हो तो वो सीधा ही करवा देगा। तो कहते हैं जो भी चीज हम देवी देवताओं से ले रहे हैं, अर्थात देवताओं की पूजा को यहां पे वर्जित करा गया है। जितने भी भक्त लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, इस गोवर्धन लीला से ये पता चलता है कि कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जितने देवी देवता के भक्त हैं वो विधि पूर्वक यज्ञ नहीं कर रहे, अर्थात सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। ये भगवत गीता का उद्देश्य या संदेश है। अगर वो कर भी रहे हैं तो वो अविधि पूर्वक है, वो माना नहीं गया, वो इनडायरेक्टली भगवान से ही मांग रहे हैं जो मांग रहे हैं। सीधे रूप से अगर भगवान से हम कुछ भी चाहेंगे वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन देवी देवता हमें जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छुड़ा सकते। भगवान ने बोला जरा मरण मोक्षया माम आश्रित्या यतन्ते। ये कहते हैं ये बातें फिर से वही ब्रह्मवादी यही कहेंगे, ये भावुकता की बातें हैं। भाव में आके वो भूल जाता है व्यक्ति ये संसार झूठ है। हमने ये नहीं कहा कि ये संसार झूठ है, हम कहते हैं ये संसार जो है अस्थाई है, टेम्परेरी है, झूठ नहीं है। और हमें जो कुछ भी चाहिए हमें भगवान से मांगना है। असली में अगर हम असली रत्न मांगे कि हे प्रभु हमें इस संसार के जन्म मृत्यु से छुड़ा के अपने चरणों में शरण दे, अपने चरणों की भक्ति दे, ये बात हमें गोवर्धन पूजा से समझ आती है। फिर कहते हैं कि ये जो लीला हुई थी, जो स्वयं बाएं हाथ की बाईं उंगली पे गोवर्धन को उठाया था, तो ये ब्रजवासियों का प्रेम था। और देवी देवताओं की जो पूजा चलती थी वो खत्म करने के लिए ये गोवर्धन पूजा शुरू करी। हमारे गोवर्धन अष्टकम में
जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है उसमें क्या लिखा है? निज पति भुज दंड छत्र भा प्रपद प्रतिहत मद दृष्टो दंड देवेंद्र गर्व अतुल प्रतुल शैला श्रेणी भूप्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम त्वम प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नवयूनो द्वंद्वमस्मिन् मंदम अतुल प्रतुल शैला श्रेणी भूप्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनम त्वम। कहते मुझे हे प्रभु, हे गोवर्धन जी, मुझे अपने निकट निवास रहने का स्थान दे दो। क्यों भाई? कहते गोवर्धन जी, क्योंकि आप स्वयं ही कृष्ण के बड़े प्रिय हैं। क्योंकि कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की बाईं उंगली से, सबसे छोटी उंगली से आपको उठाया था और सारे ब्रजवासियों को शरण दी थी इंद्र के उस घमासान बारिश में। इंद्र ने बड़े सारे बादल भेजे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली बादल जो था, जो बहुत ज्यादा बारिश कर सकता था, तहस नहस कर सकता था, वो था संवर्तक बादल। जब संवर्तक भी भेजा और वो भी कुछ नहीं कर पाया, तो इंद्र स्वयं आए और उन्होंने माफी मांगी कि हे प्रभु, मैं अपने आप को स्वतंत्र समझ रहा था, लेकिन मेरी सारी शक्ति आप ही से आती है, मैं भूल गया था। इस तरह करके इंद्र ने माफी मांगी और ये शिक्षा मिलती है कि देवी देवता स्वतंत्र नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। हमें देवी देवताओं से जो मिलता है, भगवान से स्वतंत्र रूप में हम वही चीज ले सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता में भी देवी देवताओं की पूजा को वर्जित किया गया है, मना किया गया है। कहते हैं अगर आप गोवर्धन चले जाएंगे तो क्या दिखेगा? कहते हैं सच में ही जो लीलाएं, प्रमद मदन लीला, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, सखाओं के साथ गैया चराने की, गोपियों के साथ कुंज की लीलाएं, और जितनी भी लीलाएं हैं गोवर्धन पे हो रही है, आज भी हो रही हैं। लेकिन अगर हम चले जाएं, क्या हमें दिखेंगी? हमें तो सच में ही कुछ नहीं दिखेगा। गोवर्धन जी क्या दिखेंगे? रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि बिना भक्तों की कृपा के, बिना भक्तों की कृपा के गोवर्धन क्या दिखेगा? शून्यायते महागोष्ठांग गिरिंद्रो अजगरायते व्याग्रहा तुंडांग कुंडंग जीवा अति तस्मे। कहते हैं गोवर्धन जी क्या दिख रहे हैं? एक पत्थर के समान दिख रहे हैं, अजगर के समान, काले अजगर के समान दिख रहे हैं। और राधा कुंड क्या दिख रहा है? एक भूखी शेरनी की तरह दिख रहा है। ये दोनों मुझे डस जाएंगे और खा जाएंगे। क्यों? रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत ही विरह है, सेपरेशन है। क्यों? उनके पास जो उनके भक्त थे वो लीला समाप्त कर गए। महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, ये जितने भी रघुनाथ दास गोस्वामी एक भक्त हैं, उनके जितने भी उनके साथी थे, जिनके साथ वो भजन सीखते थे, वो सब चले गए। आज वो अपनी जान देने आए थे गोवर्धन में। वो क्या करने आए थे? इसलिए कहते हैं गोवर्धन जी सीधी कृपा नहीं कर सकते, राधा कुंड सीधी कृपा नहीं कर सकता जब तक भक्तों की कृपा नहीं पड़ती। तो भक्तों की कृपा कैसे पड़ती है? जब तक हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों के संग से हमें हरि कथा मिलेगी। और असली स्वरूप गोवर्धन जी कौन है, राधा कुंड कौन है और देवी देवता कौन है, ये सब जो तत्व है हमें समझने हैं भक्तों के पास जाके। जब तक हमें भक्तों की कृपा नहीं मिलेगी, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, भक्ति भक्तों के संग में आती है। बिना भक्तों के संग के हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए तो कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, शून्यायते, मुझे सारे शून्य लग रहा है कुछ यहाँ पे आके। वो गोवर्धन पहुंचे रघुनाथ दास गोस्वामी और क्या कह रहे हैं? मुझे सारा सब कुछ शून्य लग रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। और ये अगर आप कहो गोवर्धन, ये एक पत्थर, एक अजगर के समान लग रहा है जो डस डालेगा मुझे, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ लीला नजर नहीं आ रही। और राधा कुंड क्या है? जो सबसे अच्छा ऊंचा मिलन स्थान राधा कृष्ण का, वो भी मुझे क्या लग रहा है? भूखी शेरनी की तरह। भूखी शेरनी क्या करती है? भूखी शेरनी हमें खा जाएगी। तो कहते हैं कि ये जितनी भी लीलाएं हैं, ये जितना सब कुछ भी हम व्याख्या कर रहे हैं, ये सब भक्तों की कृपा से पता चलेगा। इसीलिए जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती है, हमें ये गोवर्धन जी, हमें ये राधा कुंड,
ये जितनी भी लीलाएं हैं ये सब मनगढ़ंत लगती है। लगता है अरे क्या है, असली में ये भोग है जो हम देख पा रहे हैं, ये भोग वासना ही हमारे लिए है, इसके बाद और कुछ नहीं है। किसने देखा, किसने देखा? इस तरह करके ये बातें हमारे अंदर जो अंधकार है ये हमें घेर लेगा। इसीलिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक व्यंग कस रहे हैं, व्यंग। असली में उनका कहने का मतलब कुछ और है, और वो ये कह रहे हैं कि बिना संतों की कृपा के आज मैं बेकार हो गया, ना मुझे दिख रहा है गोवर्धन, ना मुझे राधा कुंड दिख रहा है। इसीलिए तो ब्रह्मादि भी अगर इस बात को कहेंगे कि सच में ही ये भावुकता की बातें हैं, हम उनको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको भक्तों का संग नहीं मिला। गोवर्धन जी की जो लीला है वो बड़े ही गोपनीय है, जहां पे आज भी वो लीला चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुरुदेव कहते हैं आंख चाहिए देखने के लिए। वो आंख कैसे मिलेगी? वो आंख मिलती है प्रेमांजनाक्षुरिता। भक्तों के साथ हम प्रेम जब करना शुरू करेंगे, उनके साथ जब हम संबंध रखेंगे, उनके हृदय की भावना हमें हमारे हृदय में आएगी, और इस संसार का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है वो खत्म होगा, तब जाके हमें दृष्टि मिलेगी। ये कैसे खत्म होगा? तो हमारे गुरुवरों ने कहा, देखिए 4 नियम का पालन जरूर करिए। किसी प्रकार का भी मीट, मच्छी ऐसा कोई पदार्थ ना खाइए, किसी प्रकार का भी नशा ना करिए, किसी प्रकार का भी जुआ सट्टेबाजी ना करिए, और किसी प्रकार का भी अवैध स्त्री संग ना करिए। जब तक हम इस प्रकार की शुद्धता आप अपने अंदर नहीं लेके आएंगे, ये सब बातें जिसका कोई भी हमारे जीवन में मतलब नहीं निकलेगा, और हमने ऐसे ही आए मनुष्य जीवन में, और इसको मनुष्य जीवन नहीं कहेंगे अगर हमारा संबंध भगवान से नहीं जुड़ पाया। अरे सांसारिक संबंध तो हर योनि में जुड़ जाएंगे, पिता हर योनि में मिलेगा, माँ हर योनि में मिलती है, लेकिन मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहाँ पे एक सदगुरु मिल सकता है जो ये बताएगा कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का संबंध भगवान से क्या है। ये संबंध को समझने के लिए हम इन लीलाओं को उन सदगुरुओं के अनुगत में अगर हम सुनेंगे तो हमारे हृदय में प्रेम जागेगा। इस प्रेम से हम भगवान को पहचान सकते हैं, और इस संसार के जन्म मृत्यु से हम तर जाएंगे। समय बहुत कम है, इसीलिए सबसे छोटा तरीका, जहां बैठे हैं अभी से ही मंत्र भगवान का ये शुरू करिए, महामंत्र, और सच में ही कोई सदगुरु कृपा करेगा। मेरे साथ आप बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 शब्द का महामंत्र है, बृहन्नारद पुराण और श्वेतश्वतारा उपनिषद में दिया गया है। आप जैसे भी इसको गाएंगे, अर्थात दवाई को किधर भी रख लीजिए जबान के, आपको पता है कि दवाई में क्या है या नहीं है, लेकिन अगर उसको उतार लेंगे गले में तो आपका बुखार उतर जाएगा। ये वो महामंत्र है, आप इसको करिए, जरूर आपका संसार छूट जाएगा और भगवान की प्राप्ति होगी। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि बोल, हरि 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 बोल।